अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 10th की बायो का चैप्टर 1 गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो ड्यू टू एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और एलर्जी की वजह से होते हैं, जिसमें आ जाते हैं ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया और एम्फीसीमा, एस्थमा। हम इन डिसऑर्डर्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एस्थमा। एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, और म्यूकस की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाती है, प्लस मोर म्यूकस सिक्रीशन, जिसकी वजह से हवा के गुजरने के लिए स्पेस जो है वो कम हो जाती है, एयरवेज जो हैं वो कम हो जाते हैं, और जो पेशेंट है उसको सांस लेने में मसला होता है। इस बीमारी में क्योंकि हवा के गुजरने की जगह कम हो जाती है तो सांस लेने में मसला होता है। इस बीमारी में पेशेंट्स जो हैं सेंसिटिव हो जाता है मुख्तलिफ एलर्जेंस के लिए। अब ये एलर्जेंस क्या है? जिससे बाज़ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, यानी उसकी वजह से उनको खांसी और नज़ला ज़ुकाम और सीने में जो जकड़न है वो शुरू हो जाती है। कुछ को फोग से हो जाती है, कुछ को स्मोक से हो जाती है, और बहुत सारे केसेस में पोलन से भी हो जाती है। यानी जब फूलों का मौसम शुरू होता है तो जो पोलन्स होते हैं हवा में, उनके ज़रिए भी उनको एलर्जी शुरू हो जाती है। स्मोक से बहुत ज़्यादा एलर्जी जो है वो शुरू हो जाती है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो एलर्जेंस कहलाती है। और जैसे ही पेशेंट जो है इनमें से किसी चीज़ से जिसके लिए उसके वो सेंसिटिव है, तो वो जैसे ही उससे इन कांटेक्ट होता है डस्ट से या खुशबू से या फूलों के पोलन से, तो फिर वो उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है। और द सेंसिटिव एयरवेज शोज इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स टू कंस्ट्रिक्शंस। In this condition, the patient feel difficulty in breathing. अब हम देखते हैं कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या क्या हैं। अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन इनके जो मेजर सिम्टम्स हैं उनमें आ जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, और स्पेशली विद एक्सर्शन और एट नाइट बीजिंग, यानी सांस लेते हुए जो सीटी जैसी आवाज़ निकलती है उससे, विस्ली साउंड व्हेन ब्रीदिंग आउट, कफ, और चेस्ट टाइटनेस, यानी सीना जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे जकड़ा हुआ है। ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं विच हैव एबिलिटी टू डायलेट ब्रोंकाई, यानी चूँकि हम जानते हैं कि ब्रोंकाई जो एयरवेज कम हो जाती हैं और ब्रोंकाई जो है उसमें स्वेलिंग होती है, म्यूकस की सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती है,
तो सांस लेने के लिए हवा जो है वो कम मिलती है, तो उसके लिए फिर उसका रिवर्स हम करेंगे, यानी ऐसे केमिकल्स देंगे, ऐसी अद्वियात देंगे जिनसे जो ब्रोंकाई है वो डायलेट कर सके, यानी उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो सके। सच मेडिकेशंस आर गिवन इन फॉर्म ऑफ इनहेलर्स, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि जो अस्थमा के, दमा के मरीज़ होते हैं उनको इनहेलर्स दिए जाते हैं उसके अंदर मेडिसिन्स डाल के, ताकि वो फौरी जो है वो अपना काम कर सके। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।